औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हफीज़ इस्लाम इजी मैथमेटिक्स के साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। देखिए, वीडियो बनाना मुश्किल काम है, शेयरिंग करना कौन सा मुश्किल काम है। और अगर आप शेयर कर देंगे तो अल्लाह आपको भी उसका अजर देगा। तो अजर लेने के लिए अगर किसी को फॉरवर्ड कर देंगे तो इसमें आपका फ़ायदा ही है। चैप्टर 7 है, वेक्टर एक्सरसाइज 7.3 है। ठीक है, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। अब ऑल्टीट्यूड सबसे पहले क्या होता है, ऑल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन जो है उसको हम देखते हैं। ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट नीड्स नॉट टू पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। जरूरी नहीं है कि ए मिड पॉइंट से गुजरे। वर्टेक्स से जो लाइन गुजरे और सामने जो साइड है, अपोजिट साइड का मतलब सामने जो साइड है, उसके ऊपर 90 का एंगल क्या करे, बनाए। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाए। अब अगर हम ये देखते हैं, यहाँ पे जो साइड है आपके पास, ये आप साइड दे सकते हैं। जैसे कि ये वर्टेक्स ए है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, बीसी साइड आ रही है। अब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये 90 का एंगल होता है। ये स्क्वायर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन है ए डी बी सी के ऊपर। ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। सबसे पहले ऑल्टीट्यूड को हम देख लेते हैं। फिर आप ये वर्टेक्स देखें दूसरा, ये जो बी है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, ए सी आ रही है। इस अपोजिट साइड पे हमने वर्टेक्स बी से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की और ये आपको स्क्वायर बॉक्स ई पॉइंट पे नज़र आ रहा है, जो कि क्या है, 90 का एंगल है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन है। फिर अगर आप ये देखते हैं, दो हमने चीज़ें सपोज करनी है और इन दोनों के रिजल्ट से ये जो परपेंडिकुलर लाइन अगर इस पे हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर भी नहीं है। तो हम पोजीशन वेक्टर को पॉइंट अगर सपोज कर दें तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर हम उसके बजाय ले लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। देखिए, सिंपल से पोजीशन वेक्टर ले लें। ए के साथ पोजीशन वेक्टर ए है, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना। ओ ए के बराबर है। ओ पॉइंट को ए से मिला दिया। ये आप यहाँ पे पॉइंट ओ को ए के साथ देख सकते हैं। फिर पॉइंट ओ को बी से देख सकते हैं। ओ बी पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, जो कि बी के बराबर है। और ओ पॉइंट को सी से मिलाया, ओ सी आपका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट सी का। ओ सी सी के बराबर है। क्योंकि वेक्टर है तो ए बी सी के नीचे लाइन आपने लाजमी लगानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए डी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पे, ठीक है। और बी ई जो है ये परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड है, सॉरी, ए डी ऑल्टीट्यूड है किस पॉइंट के लाइन के ऊपर, बी सी पे। और जो ए सी के ऊपर जो ऑल्टीट्यूड है वो बी ई है, ठीक है। ये हमने दो ऑल्टीट्यूड सपोज किए हैं रिस्पेक्टिवली, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। कंकरेंट का मतलब क्या है कि अगर तीसरा सी एफ क्या हो जाए, पॉइंट ओ से गुजर जाए और ए बी पे वो ऑल्टीट्यूड बन जाए तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ज्वाइन सी टू ओ, ठीक है, हम क्या करते हैं, सी पॉइंट को ओ से मिलाएंगे
एंड एक्सटेंड टू पॉइंट एफ विद साइड ए बी। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम ये देखते हैं, हमारे पास वेक्टर्स भी नहीं है। सबसे पहले तो वेक्टर हमने फाइंड करना है ए डी। ठीक है, ए डी वेक्टर हमने फाइंड करना है। ए डी एक बड़ा वेक्टर है, ठीक है, और आपके पास जो ओ ए है वो छोटा वेक्टर है। वही वेक्टर, वही लाइन वही है। देखें, ओ डी वाली जो लाइन है वो बड़ी लाइन है और ओ ए वाली लाइन छोटी लाइन है। एक लाइन के ऊपर ये आ रही है, देख सकते हैं आपके, ये ए डी है और ये वाली ओ ए लाइन है, एक ही लाइन है, लेकिन एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन है। अब ए डी की बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन अगर आपने फाइंड करनी है, वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर की ज़बान में बात करते हैं, तो छोटे वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक लेंथ से नहीं है तो हम लैम्डा कह देते हैं उसको। लैम्डा को अगर ओ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी आपके पास बन जाता है। फिर अगर आप ये देखते हैं, ओ बी एक छोटी लाइन है, ये छोटा वेक्टर है, और जो बी ई है ये एक क्या है, बड़ा वेक्टर है, बड़ी लाइन है। तो बी ई बड़ी लाइन है, उसको अगर हम क्या करते हैं, फाइंड हमने करना है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ओ बी को। अब पहली हमने यहाँ पे लैम्डा सपोज किया हुआ, तो लैम्डा से अगर आप डिफरेंट करके हमने लिखना है तो म्यू लिख देते हैं। आप ए बी सी के अलावा कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। लैम्डा म्यू ज़रूरी नहीं है पी क्यू आर रख दें। इसी तरह ये जो आपके पास सी एफ है, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ा वेक्टर है, और ओ सी क्या है ये आप देख सकते हैं, एक छोटा वेक्टर है। ये आप ज़रा देख लें, ओ सी एक छोटा वेक्टर है और सी एफ का एक बड़ा वेक्टर है। तो सी एफ फाइंड करने के लिए ओ सी को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यू, लैम्डा म्यू न्यू, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। तो पहले हमारे पास ये वेक्टर आ गए। अब हम क्या करते हैं कि देख सकते हैं जैसे कि ए डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी। हमने प्रूव अगर कराना है कि सी एफ ऑल्टीट्यूड है ए बी के ऊपर, सी एफ ऑल्टीट्यूड है ए बी के ऊपर, तो हमें दो चीज़ें मैंने ये कहा था सपोज करनी पड़ेंगी। दो ऑल्टीट्यूड जो हमने सपोज किए हुए थे, उन दोनों के रिजल्ट से अगर ए बी के ऊपर सी एफ ऑल्टीट्यूड हो जाए तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ए डी लाइन है ये बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सिंबल है उल्टा टी, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों का जो डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट, वो 0 के बराबर होता है। कंकरेंट लाइन से तीनों एक पॉइंट से गुजरे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी कि ए डी की वैल्यू हमारे पास थी, वो क्या थी, ए डी की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैम्डा ओ ए के बराबर है, ये पुट कर दी। अब बी सी है, बी सी वेक्टर क्या होता है, सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना होता है, जो कि सी माइनस डी के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। सी पॉइंट सेकंड पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर हमने माइनस कर दिया। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देख सकते हैं कि ओ सी हमने सपोज किया था और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने बी के इक्वल सपोज किया था। अब अगर हम यहाँ पे ओ ए की वैल्यू ये देख लें, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ओ ए के बराबर है, ओ बी बी के बराबर है और ओ सी सी के बराबर है। तो ओ ए की जगह पे हमने ए पुट कर दिया। अब क्योंकि लैम्डा एक नंबर है, नंबर से हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा 0 के नीचे डिवाइड हो गया, 0 डिवाइड बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट सी के साथ और ए मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, ए डॉट बी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो ट्राइंगल आपने अभी देखी थी कि बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हम अब सपोज करते हैं दूसरी चीज़ को।
डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है कि बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ये आप देखें ज़रा, बी ई ए सी के क्या परपेंडिकुलर है। ये हमने सपोज किया। दूसरी कंडीशन एक हमने पोजिशन की थी कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, और दूसरी अभी आपके सामने बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। अब बी ई की वैल्यू आप लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं। परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होता है, ज़ीरो। बी ई और डॉट ई सी, ए सी ज़ीरो के बराबर है। बी ई की जो वैल्यू थी वो म्यू ओ बी थी। ए सी वेक्टर हमने ऐसे ही लिखा है। अब वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड पॉइंट सी है, उसका पोजीशन वेक्टर सी है, और फर्स्ट पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ए है। सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने माइनस कर दिए। वेक्टर की डेफिनेशन होती है ओ बी के बराबर था, और लैम्डा हमने पहले लिखा था पहले वेक्टर के लिए, दूसरे वेक्टर के लिए हमने म्यू लिखा था। थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। अब म्यू एक नंबर है जो कि ज़ीरो के नीचे डिवाइड हो जाएगा। बी डॉट सी माइनस ए हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट है तो बी डॉट प्रोडक्ट होगा सी के साथ, और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा ए के साथ, सेंटर में माइनस का साइन। ज़ीरो डिवाइड बाय म्यू ज़ीरो के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 ज़ीरो के बराबर है तो उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 थी ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, बी डॉट सी माइनस बी डॉट ए। ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होते हैं, तो ये कट हो जाएंगे। ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी बच जाएगा। बी डॉट सी इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है तो ए माइनस बी वेक्टर हमारे पास बच जाएगा। इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमने एज इट इज़ ही लिखना है। अगर हम दोनों तरफ न्यू से मल्टीप्लाई कर दें, न्यू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी एफ वेक्टर बनाने के लिए, तो न्यू सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी या सी ओ होता है, वो हमने लिख दिया। तो ये सी एफ के क्या था, बराबर था। तो बी माइनस ए हमने एज इट इज़ लिखा है। तो हमारे पास क्या आ चुकी है जी, बी माइनस ए वो होता है ए बी के बराबर, क्योंकि सेकंड पॉइंट बी एफ का पोजीशन वेक्टर बी हमने पहले लिखा है, और फर्स्ट पॉइंट ए एफ का पोजीशन वेक्टर हमने बाद में लिख के माइनस किया आपस में। तो ये वेक्टर है ए बी, और न्यू सी ओ सी एफ के बराबर है। तो ये वेक्टर भी आपस में डॉट प्रोडक्ट इनका ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब है ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो चुके हैं। तो हमने यही प्रूव करना था कि तीसरा वेक्टर पहले दो हमने सपोज किए थे कि ये वेक्टर जो है कौन सा, ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, और दूसरी कंडीशन हमने सपोज की थी कि बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के। तो इन दोनों के रिजल्ट से हमने सी एफ को परपेंडिकुलर बना दिए ए बी के। तो अगर ये चीज़ हो जाए तो क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि तीनों लाइनें एक पॉइंट से गुजर चुकी हैं। तो ये सी एफ इज़ ऑल्टीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि वो लाइन ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि हमने ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन देखी थी कि वर्टेक्स से एक लाइन गुजरे और सामने जो वेक्टर होगा अपोजिट साइड पे उस पे वो परपेंडिकुलर हो जाए तो वो ऑल्टीट्यूड होता है। तो दो ऑल्टीट्यूड हमने सपोज किए थे, तीसरा ऑल्टीट्यूड हमने इन दोनों के रिजल्ट से प्रूव कर दिया। तो हम कहेंगे कि सारे ऑल्टीट्यूड्स के हैं कनकरेंट है।